स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द अंशिका स्टडीज़। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन में सबसे पहला टॉपिक आई। तो कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप इट्स गोइंग बेस्ट। एंड तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन आई, और इसमें हम शुरू करते हैं आई बॉल की सबसे पहली लाइनिंग से। तो ये हमारे पास है स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड के बाद हमारे पास स्क्लेरॉइड के जस्ट अंदर वाली लेयर आती है कॉरॉइड। कॉरॉइड के जस्ट अंदर वाली आती है रेटिना। रेटिना के और लेंस के बीच में जो हमारा फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब आज के एंटीरियर पोर्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आती है हमारे पास कॉर्निया की लेयर। कॉर्निया से जस्ट बाहर वाली जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इसे हम कहते हैं क्या, कंजक्टिवा। राइट। तो और ये हमारे पास होती है क्या, सिलियरी बॉडीज, जो कि कॉरॉइड का एक एक्सटेंशन होता है आगे चलकर। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये आइरिस का फॉर्मेशन होता है। और जो कॉरॉइड जो होते हैं वो लेंस को होल्ड करते हैं इन लिगामेंट्स के थ्रू। इन लिगामेंट्स को हम कहते हैं सस्पेंसर लिगामेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेंस को होल्ड करने के। ठीक है। और कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। आइरिस जो बीच में ओपन पोर्शन देता है लाइट की एंट्री के लिए, इसे हम कहते हैं प्यूपिल वाला पोर्शन, जो कि लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है, और इसे हम एंट्री गेट ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास होता है श्लेम कैनाल, जो कि एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे वाले पोर्शन पे आपसे जब ब्लड नर्व्स निकलती है, यहाँ पे कोई भी कोन्स और रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जो कि फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। अब यहाँ से जो जहाँ पे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में रोड और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। ये एक ब्राइट और क्लियर इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ देखेंगे मैमेलियन आईज प्रेजेंट एज पेयर इन द आई ऑर्बिट। ये जो आई बॉल का स्ट्रक्चर हमने देखा पूरा, ये प्रेजेंट होता है एक आई ऑर्बिट के अंदर। इन आई ऑर्बिट दे आर कनेक्टेड विद रेक्टस मसल्स व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल इन आई ऑर्बिट। गाइस ये जो रेक्टस मसल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आई बॉल के मूवमेंट के अंदर। रेक्टस मसल्स जो होती है, इसके आगे हम देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेक्टस मसल्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। 6 टाइप्स की होती हैं रेक्टस मसल्स, हमारी आई ऑर्बिट और आई बॉल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन से हम देखना चालू करते हैं। ये होती है सुपीरियर रेक्टस मसल्स, क्योंकि ये आई बॉल के, ये एक आई बॉल का हम आउटर डायग्राम मान सकते हैं इसे। ठीक है। तो ये जो ऊपर की साइड होती है इसे हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टस, और ये जो नीचे की साइड होती है इन्फीरियर। ये एक बहुत ही कॉमन नोमेनक्लेचर होता है कि ऊपर वाली चीज़ को हम सुपीरियर कह देते हैं और नीचे वाली चीज़ को हम इन्फीरियर कह सकते हैं। ठीक है। इससे हम कहेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होती है, इसे हम कहेंगे लेटरल रेक्टस, और राइट हैंड साइड वाली रेक्टस मसल्स को हम कहेंगे मीडियन रेक्टस। जो ऊपर सुपीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस के बीच में रेक्टस मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस। और जो लेटरल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक रेक्टस। गाइज ये एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला है, बट आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेना। वॉल ऑफ आई बॉल। इसके बाद हम शुरू करते हैं। आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स विच इंक्लूड, कहाँ थी मैं, तो हम लोग 3 लेयर्स देख रहे थे ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्यूनिका फिब्रोसा लेयर, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा लेयर और ट्यूनिका नर्वोसा लेयर। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज़ जो बता दूँ, ये जो फिब्रोसा लेयर होती है ये ए वेस्क्यूलर होती है।
यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई हमें प्रेजेंट नहीं होती है। चलो देखते हैं ट्यूनिका फिब्रोसा लेयर पे। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फाइब्रस लेयर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रख लेना। विच इज़ आइदर पुअरली वेस्क्यूलर और मे बी ए वेस्क्यूलर इन नेचर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए वेस्क्यूलर होती है नेचर में। यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट्स एंटीरियर पार्ट इज़ नोन एज कॉर्निया वाइल पोस्टीरियर पार्ट इज़ नोन एज स्क्लेरॉइड। जो हमने आईबॉल की 3 लेयर्स देखी थी, जिसमें सबसे आउटर वाली स्क्लेरॉइड थी, वो तो कहलाती है इसका पोस्टीरियर पार्ट, और जो कॉर्निया सबसे आगे हमने देखी थी वो था इसका एंटीरियर पार्ट। ठीक है, कॉर्निया की बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया की स्टडी करेंगे, डिटेल ब्रीफ में स्टडी करेंगे इसकी। तो इट इज़ द एंटीरियर सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ट्यूनिका फिब्रोसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट होती है ये और एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन के अंदर। गाइस जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कॉर्निया बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, लाइक इसे हम जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमें दिखता है आईबॉल के ऊपर, वो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट होता है। तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये एक्टोडर्मल होती है, ओरिजिनल बाहर दिखती है, तो इट्स एक्टो एंड ए वेस्क्यूलर इन नेचर, दैट इज़ वाई दे आर इजीली ट्रांसप्लांटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये इजीली ट्रांसप्लांटेड इसी वजह से हो सकती हैं क्योंकि ये ए वेस्क्यूलर होती है नेचर के अंदर। और गाइज ये एक्टोडर्मल वाली सिर्फ एक ट्रिक थी, इसे कुछ भी रिलेट मत करना। इट्स आउटर सरफेस इज़ नोन एज कंजक्टिवा, कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है ये कंजक्टिवा और ट्रांसपेरेंट होती है। एंड इट्स इनर सरफेस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरॉइड की, एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द आईबॉल विच इज़ ओपेक एंड वाइटिश ब्लू इन कलर। क्योंकि 1/3 पार्ट हमारा कॉर्निया कवर करता है, इसलिए स्क्लेरॉइड का हम 2/3 पार्ट लेते हैं। और गाइज ये पुअरली वेस्क्यूलर होती है नेचर के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसकी वो है कि ये शेप जो होती है आई की वो मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर। इट इज़ द मिडल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ हाईली वेस्कुलर इन नेचर। गाइस जो हमने ट्यूनिका फिब्रोसा लेयर पढ़ी थी वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी, और ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नॉन एज कॉरॉइड, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। सबसे पहले हम कॉरॉइड को देख लेते हैं। इट इज़ वेस्क्यूलर पिगमेंटेड लेयर विच इज़ फिल्ड विद मेलेनिन। और ये जो मेलेनिन होता है ना गाइज, ये प्रिवेंट करता है हमारे इंटरनल इन्फेक्शन। दिस मेलेनिन प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट ब्लर विजन। ये ब्लर विजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आइरिस की एक ब्रीफ स्टडी करते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कॉरॉइड प्रेजेंट एट लिम्बस। गाइस ये जो लिम्बस है ना, ये होता है जंक्शन बिटवीन स्क्लेरॉइड एंड कॉर्निया को हम पॉइंट देते हैं लिम्बस। द आइरिस फंक्शन एज आई शटर विच कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एंट्री ऑफ लाइट। ये एक आई शटर की तरह काम करता है। लाइक जब शटर को जितना आप खोलोगे बंद करोगे उतनी ही वहाँ से एंट्री हो सकती है। जितना मतलब लाइक शटर खुला रहेगा उतनी ही लाइट की उसमें से एंट्री हो पाएगी। The space between iris is known as pupil, which is called the entry gate of light. ठीक है, in iris 2 types of muscles are present, known as sphincter muscles and dilator muscles. Guys जब ये डार्क कंडीशन होती है ना, तो ये जो डायलेटर मसल्स होती है ना, ये प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं, जिससे मैक्सिमम लाइट जो होती है वो हमारी आई में एंट्री ले लेती है। इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि डार्क कंडीशन में क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है कि हमें बहुत ज़्यादा लाइट मिले हमारी आई को, तभी हमें चीज़ें दिखाई दे सकती हैं अच्छे से। और इसी के लिए जो प्यूपिल होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री गेट ऑफ लाइट। तो जब प्यूपिल का जो एरिया है वो डायलेट हो जाएगा तो उसी की वजह से जो मैक्सिमम लाइट है वो आई के अंदर एंटर कर जाएगी। सिमिलरली जब लाइट कंडीशन होती है तो स्फिंक्टर मसल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं प्यूपिल, और प्यूपिल शॉर्ट हो जाता है, और जिसी की वजह से
जो एंट्री होती है, लाइट की जो एंट्री होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, आई के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलेरी बॉडी के बारे में। तो ये जो सिलेरी बॉडी होती है, एक तरह का प्रोजेक्शन होता है कोरोइड का, और ये प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ आइरिस एंड कोरोइड। Ciliary body is connected with suspensor ligament which helps in holding of lens. The ciliary body have two types of muscles known as circular muscles and meridional muscles which helps in change of the focal length of the lens for short sight and far sight. आपको पता है ये जो फोकल लेंथ का जो चेंज होता है ना इन सर्कुलर मसल्स और मेरिडियनल मसल्स की हेल्प से, वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारी आई का, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी चेंज जो होता है ना, ये फोकल लेंथ का मेजर सा माइनर सा जिससे भी जितना भी आप इसे चेंज करो, इसे ही हम अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। अगर ये ना हो ना तो हम पास और दूर इतनी जल्दी जल्दी नहीं देख सकते गाइस। जो इतना आप गर्व महसूस करते हैं अपनी आँखों पर, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। The ciliary muscles is responsible for accommodation of eye. When these muscles contract, they cause relaxation of suspensor ligaments, due to which the thickness of lens increases and the focal length decreases, so that short sight develop. Oh my God, बहुत confusing हो गया ना। चलो आपको इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। ये जो सिलेरी मसल्स और ये जो सस्पेंसर लिगामेंट्स होते हैं ना, आप बस इतना याद रखना कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इतना भी याद रख लोगे ना, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस। कैसे, अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। लाइक ये सिलेरी मसल्स हुए क्या, कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो सस्पेंसर लिगामेंट होते हैं ये क्या हुए, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना। तो जब सिलेरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सस्पेंसर लिगामेंट ने रिलैक्स किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो थिकनेस है लेंस की वो इंक्रीज हो गई और फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, सो दैट शॉर्ट साइट डेवलप। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हम देख सकते हैं, व्हेन दीज मसल्स रिलैक्स, कौन सी मसल्स, सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती है तो सस्पेंसर लिगामेंट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो थिकनेस है लेंस की वो कम हो जाएगी और वो लेंस क्या है, फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और यही क्या होता है, फार साइट डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो सिलेरी प्रोसेस ऑफ सिलेरी बॉडी सिक्रीट एक्वस ह्यूमर इन फ्रंट ऑफ लेंस इनसाइड द एक्वस चैम्बर। एक्वस ह्यूमर बहुत, ये जो अपना लेंस होता है ना उसकी क्लियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी ब्लर इमेज बहुत कम दिखाई देती है। द एक्सेसिव एक्वस फ्लूइड इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम aqueous chamber by the help of a canal called Schlemm canal. मैंने आपको डायग्राम में Schlemm canal दिखाई थी ना, ये Schlemm canal होता है ना, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये एक्वस चैम्बर से एक्स्ट्रा एक्वस फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्यूनिका नर्वोसा लेयर और हमारी आई बॉल की आखिरी लेयर और थर्ड लेयर। तो इसमें सबसे पहले हम एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि रेटिना की लेयर को अच्छे से डिफाइन करता है। इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास आती है ये रेटिनल एपिथेलियम, और इसी में हमारे प्रेजेंट होते हैं मिलेनोसोम्स। ठीक है, टुवर्ड्स कोरोइड, ये किसके साइड होती है, टुवर्ड्स कोरोइड के साइड पे होती है। ये हमारे कौन से हैं, ये रोड्स हैं इस शेप के, आप समझ सकते हो एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारी फोटो सेंसिटिव लेयर हो गई, यहाँ पे इनसे कनेक्टेड होते हैं ये बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, और इसके बाद हमारे कनेक्टेड होते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स लेयर जो कि विट्रस ह्यूमर के साइड होती है। ठीक है, और यहाँ से हमारी निकलती है ऑप्टिक नर्व्स, इनको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ से ये बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं रेटिनल एपिथेलियम क्या काम करता है। रेटिनल एपिथेलियम कंटेन करता है पैकेट्स ऑफ मेलानिन पिगमेंट नोन एज मेलानोसोम्स विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। गाइज, इसी इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ना इमेज ब्लर होती है, बट अगर आपका ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर लेगा ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, और ये लाइट के एब्जॉर्प्शन में भी काम करते हैं, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी आई के लिए, आप समझ सकते हो इसे। नेक्स्ट आता है फोटो सेंसिटिव सेल लेयर। दिस लेयर इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स नोन एज rods and cones. In an eye, the number of rods is around 120 to 125 million, while number of cones is around 7 to 8 million. ठीक है, ये नंबर है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा रॉड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दोज फोटो सेंसिटिव सेल्स विच आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, और ये जो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं, और मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जो डिम लाइट के लिए विजन होता है उसे हम स्कोटॉपिक विजन कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ना गाइज, बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आपको अगर ये आता है ना तो बिलीव मी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा सकता है, सिर्फ इन साइंटिफिक नेम्स के अंदर, क्योंकि उसे पता है नॉर्मल लैंग्वेज तो हर इंसान को आती होगी। चलो आगे देखते हैं। ईच रॉड सेल्स कंटेन अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन विच इज़ विजुअल पर्पल पिगमेंट। गाइस, ये कलर याद रख लेना, पर्पल पिगमेंट। द रोडोप्सिन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डार्क एंड डिम लाइट condition by the complex of vitamin A aldehyde derivative called retinal and opsin protein. Vitamin A का aldehyde derivative, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Vitamin A का aldehyde derivative called retinal and opsin protein. In dim light, cis retinal form is converted into transretinal form which produce blur or black and white image. Okay. In bright light, the breakdown of rhodopsin takes place which produce dizzying action. This rod cells when decreases or destructed, they are responsible for the night blindness. और ये बहुत ही बड़ा डिजीज़ होता है एक आई से रिलेटेड। चलो अब कौन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Those photosensitive cells which is visual violet in color, guys वो कौन से थे बता सकते हैं? पर्पल कलर के थे, और ये है हमारे पास वॉयलेट कलर के। इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडोप्सिन पिगमेंट, कोन सेल्स आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट सो दैट व्हेन रेटिनल एब्जॉर्ब bright light they cause configurational changes in opsin protein that causes development of bright and clear vision. There are three major types of cone cells which helps in identification and differentiation of color. These include फोटोसेंसिटिव लेयर, हमारी सबसे पहली लेयर होती है। इसके बाद होती है हमारी बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, एंड नेक्स्ट होती है गैंग्लियोनिक सेल्स लेयर। ठीक है, सबसे पहले फोटोसेंसिटिव लेयर को देख लेते हैं। ह्यूमन आई जो सेंसिटिव होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है ग्रीन कलर के लिए, और ये जो कोन सेल्स होते हैं जब डिक्रीज हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। गाइज आपको याद रखना है बहुत मेजरली, रॉड सेल्स जब डिस्ट्रक्ट होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और कोन सेल्स जब डिस्ट्रक्ट होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट एट इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स एंड गैंग्लियोनिक सेल्स। नेक्स्ट गैंग्लियोनिक सेल लेयर, दीज सेल्स जनरेट ऑप्टिक नर्व्स विच इज कलेक्टिवली मूव आउट ऑफ आई बॉल एट अ पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट जिसे हम फोविया मैक्यूला कहते हैं, और येलो स्पॉट जो होता है स्टैंड फॉर दोज एरिया ऑफ रेटिना, cones, bipolar neurons and ganglionic cells are accumulated in the ratio of 1:1:1। और ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, और येलो स्पॉट प्रोड्यूस ब्राइट एंड क्लियर इमेज। अब थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट को देख लेते हैं। Those part of retina which lack both rod and cone cells, in some animals the choroid is covered by a reflector layer which is made up of guanosine containing compound named as tapetum lucidum, due to which the eye show reflection in dark and become clear. Okay guys, अभी हमारा टॉपिक ख़त्म होने वाला है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए ग्लैंड्स ऑफ आइज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके डिसऑर्डर्स मैं आपको ईयर के साथ में बाद में बताने वाली हूँ। तो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का ग्लैंड्स ऑफ आइज, से कवर करते हैं फटाफट और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई नो बहुत लंबा हो गया है।
सबसे पहले है हमारा कोरोइड प्रोसेस. These glandular cells produce aqueous humor in aqueous chamber. This fluid helps in cleaning of lens. Guys, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि aqueous humor जो aqueous fluid होता है वो लेंस की क्लियरिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. Embryonic retina, they produce vitreous humor which is high hyaluronic acid. एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है जो कि विच डेवलप इंट्राओक्यूलर प्रेशर टू मेंटेन शेप ऑफ द आईबॉल. इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड लेंस इन विट्रस चैम्बर. इसका मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है विट्रस ह्यूमर का वो यही होता है गाइज, मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल. ठीक है. नेक्स्ट नंबर है मीबोमियन ग्लैंड. इट इज़ प्रेजेंट बिलो आईलिड्स विच इज़ नोन एज मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कॉर्निया ड्राई हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है गाइज. चले फोर्थ ग्लैंड देख लेते हैं और आज की टॉपिक का लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं. ज़ीस ग्लैंड, इट इज़ प्रेजेंट एट द सेक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ आईलिड्स विच इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड दैट प्रिवेंट म्यूचुअल स्टिकनेस बिटवीन आईलिड्स. तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को अब यहीं एंड करते हैं. और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा. और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. थैंक यू सो मच.